खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने जबरन धर्म परिवर्तन का मसला उठाते हुए नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोल दिया है। इस मुद्दे को जनक राम ने जमुई और गोपालगंज के एसपी डीएम को पत्र लिखकर गहरी नाराजगी भी जताई है। आपको बता दें, दलित लड़कियों को अगवा कर शादी कर रहे मुसलमान मंत्री ने ही नीतीश सरकार पर उठाया है सवाल। जी हाँ, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता दलितों के मुद्दे पर अपनी ही सरकार पर निशाना साध रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के बाद नीतीश सरकार के भाजपा मंत्री जनक राम ने भी राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने जबरन धर्म परिवर्तन का मसला उठाते हुए नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। इस मुद्दे पर जनक राम ने जमुई और गोपालगंज के एसपी डीएम को पत्र लिखकर गहरी नाराजगी जताई है। मंत्री ने 4 जून को जमुई के डीएम और एसपी को लिखा कि जमुई और गोपालगंज में महादलित लड़कियों का जबरन अपहरण कर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग उनसे निकाह कर रहे हैं। पत्र में मंत्री जनक राम ने कहा है कि जमुई के चंद्रदीप थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा धर्म परिवर्तन कर दीपनगर मस्जिद में निकाह करने का मसला प्रकाश में आया है। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने चंद्रदीप थाना में अभियुक्त के विरोध प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें नाबालिग पुत्री का अपहरण कर धर्म परिवर्तन एवं निकाह का जिक्र है। वहीं मंत्री ने कहा है कि शिकायत में लड़की के पिता ने लिखा है कि अभियुक्तों के द्वारा उन्हें उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, लेकिन पुलिस ने अब तक अभियुक्तों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की है और महादलित बस्ती के लोगों को ही परेशान कर रही है। वहीं जनक राम ने कड़े शब्द में दोनों अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस मामले की जल्द से जल्द जांच कराई जाए, जांच के नतीजों से उन्हें भी अवगत कराया जाए। वहीं 6 जून को गोपालगंज के डीएम और एसपी को लिखा कि कुचाई कोट के रहने वाले योगेंद्र राम की लड़की का अल्पसंख्यक समुदाय के मोहम्मद शाहिद द्वारा शादी करने की नियत से जबरन अपहरण कर लिया गया है। इसमें समा प्रवीण और खुशबू खातून की संलिप्तता भी है। ऐसी घटना से महादलित समाज के लोगों के बीच काफी आक्रोश है। वहीं आपको बता दें कि बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए थे। संजय जायसवाल ने रविवार को ही फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने सीमांचल की घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि प्रशासन निर्दोष पर ही कार्रवाई कर रहा है। संजय जायसवाल ने अपने पोस्ट में लिखा था कि कल रामगढ़वा के धनगढ़वा गांव में सूचना मिली कि दलित समाज के लोगों के रास्ते पर कुछ अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने ईंट की दीवार बनाकर बंद कर दिया है। मेरी पलनवा थाना प्रभारी से बात हुई और उनके साथ अंचला अधिकारी ने स्वयं स्थान पर जाकर दिक्कत का निदान कर दिया है। विगत कुछ दिनों में इस तरह की घटनाएं काफी बढ़ गई है। ये घटना अचानक किशनगंज और पूर्णिया जिले में भी बढ़ गई है। वाईसी में जो दलितों पर अत्याचार हुआ उस पर भी सरकार ने संज्ञान लेकर वहां के दलितों को इंसाफ दिलाया। प्रशासन को हर जगह चौकसी की जरूरत है। जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस तरह की घटनाओं पर तुरंत संज्ञान लेकर निदान कर दिया जाता है तो भविष्य में स्थितियां हाथ से नहीं निकलती है। पर जब जिला प्रशासन एक तरफ खड़ा होकर निर्दोषों को भी दंड देने लगता है तो समाज में बहुत गलत संदेश जाता है। गौरतलब है कि पिछले महीने पूर्णिया जिले के वाईसी अनुमंडल मुख्यालय की खपड़ा पंचायत के झमुआ गांव में 2 पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष के एक सेवानिवृत्त चौकीदार की मौत हो गई। वहीं 1 दर्जन घरों में आग लगा दी गई। मृतक नेवालाल राय सेवानिवृत्त चौकीदार था, जबकि गांव में तैनात चौकीदार दिनेश रॉय
हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों पक्षों के बीच आंगन में टटिया लगाने पर लेकर विवाद हुआ था। ग्रामीण ने बताया कि बीती रात 10 से 11 बजे सैकड़ों की संख्या में असामाजिक तत्वों ने लाठी व तलवार से लैस होकर झमुआ गांव में महादलित टोला में हमला कर दिया था। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले सीतामढ़ी की घटना पर जदयू के प्रदेश प्रवक्ता संजय सिंह ने प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी पर निशाना साधा था और कहा था कि सीतामढ़ी की घटना में स्थानीय प्रशासन से लेकर राज्य के पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान लिया है। मामले की जांच चल रही थी और जो भी पुलिसकर्मी आरोपी हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया था। वहीं यदि पुलिस कर्मियों ने कोई अपराध किया हो तो उन्हें सजा भी दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि बिहार में आए दिन दलितों के साथ अपहरण का मामला सामने आ रहा है। उसके बाद जदयू पार्टी के नेता की ओर से ये बयान आता है, इस पर अब घमासान मच गया है और इसी पर विवाद शुरू हो गया है। वहीं आपको बता दें नीतीश सरकार में कोई अपराधी नहीं बचेगा, उन्होंने ये भी कहा था। वहीं आम लोगों को नीतीश कुमार पर ही एतबार है जो अपराधियों के संरक्षण रहे हों, जिनकी छत्रछाया में अपराधी फलते फूलते हों। वैसे पार्टी के नेताओं का बयान शोभा नहीं देता है। नीतीश सरकार की यूएसपी है कि अब अपराधी बचते नहीं हैं, सीधे जेल जाते हैं। कोई कितना भी कसूरदार हो, उसकी पहचान कितनी भी ऊपर की हो, उसे जेल जाना ही पड़ता है। जी हां, आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही जदयू की तरफ से ये बयान आया था कि नीतीश सरकार में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी अपराधी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उसके बाद भी कई मंत्रियों की ये शिकायत रही है कि बिहार के कई जिलों में दलित लड़कियों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, उनका जबरन अपहरण करके उनके साथ निकाह किया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, जिस पर मंत्री ने सरकार से गुहार भी लगाई है कि इस मामले पर गंभीरता पूर्वक कार्य किया जाए। वहीं आपको बता दें कि ये मामला अभी से नहीं गरमाया हुआ है, कुछ दिनों पहले से ही गरमाया हुआ है। इससे पहले एक और नेता ने ये बात सामने लाई थी कि दलितों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, जिस पर सही तरीके से संज्ञान लेना बेहद जरूरी है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी दलित परिवार के घर को जला दिया गया था, जिसका मामला दर्ज हुआ था और जिसमें दलित लोगों की जानें भी गई थी। ऐसे मामले आए दिन बिहार से सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर कई मंत्री और नेता जो हैं वो नीतीश सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।